तो बर्थ से कैसे रिलेशन है वो भी पढ़ेंगे हम। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि तीन दोष हमारी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो बेसिकली वात पित्त कफ 3 टाइप के दोष हैं, और हमारी बॉडी में जितनी भी प्राइमरी फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन जो चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जिससे हमारी पूरी बॉडी चल रही है, जो हमारी बॉडी के प्राइमरी फंक्शंस हैं, जो हमारी बॉडी की एनर्जीज हैं, वो किससे रूल करती हैं? इन तीनों कंपोनेंट्स पे रूल करती हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है। और कफ किससे रूल होता है? वाटर से। तो ये तीनों जब भी इम्बैलेंस होंगे, कोई ना कोई फिजिकल हेल्थ, मेंटल मतलब फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज हमें देगा। ठीक है। अब ये जो 3 दोष हैं, ये किससे रिलेटेड है? हमारे संसार में जो 5 एलिमेंट काम करते हैं, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, उससे रिलेटेड है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इससे मिलके ही ये 3 दोष फॉर्म होते हैं। तो अभी वात दोष जो है वो बेसिकली एयर प्लस स्पेस का कंपोनेंट है। पित्त किससे बनता है? फायर प्लस वाटर से। कफ किससे बनता है? वाटर प्लस अर्थ से। जब भी इनमें से कोई भी एलिमेंट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसका सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो जो वात है वो एयर एंड स्पेस से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो इस ये वाला जो दोष होता है, इसका क्या बोलेंगे हम, क्वालिटीज बेसिकली क्या होती है, नेचर कैसा होता है? हर इंसान का जैसे नेचर होता है, ऐसे ही ये जो दोष है इनका भी कोई नेचर होता है। कोल्डनेस, ड्राइनेस, लाइट, ये तीनों चीजें वात रूल करता है। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है पूरी, जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारी मसल्स वर्क कर रही हैं, या ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, पूरी बॉडी में जो भी चीज मूव हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है? वात पे डिपेंड करती है। यहाँ पे भी स्टेबिलिटी, आपकी बॉडी में जहाँ स्टेबिलिटी की जरूरत है, माइंड में स्ट्रक्चर, माइंड एंड बॉडी में जो बैलेंस क्रिएट करता है वो कफ करता है। तो जब भी कफ डिस्टर्ब होगा तब आपकी बॉडी के जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, आपके माइंड बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि वात पित्त कफ हमारी बॉडी को कैसे रूल करता है। अब नंबर्स की बात आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बर्थ नंबर निकालना है। ठीक है। आपका जो भी बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर बाद में समझेंगे, पहले बर्थ नंबर से ही समझ लेते हैं। जो भी आपका बर्थ नंबर है वो आपकी बेसिक प्रवृत्ति बता देगा कि आप में क्या डोमिनेंट है। तो मैं ये टेबल दिखा रही हूँ, इसको देख लीजिए या नोट कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए। नंबर 1 की जो बेसिक प्रवृत्ति है वो पित्त की है। ठीक है। जैसे जो लोग 1 को, 10 को, 19, 28 इन डेट्स को बर्थ लेते हैं, उनकी ये प्रवृत्ति होती है बाय डिफॉल्ट। नंबर 2 की जो प्रवृत्ति होती है वो कफ की प्रवृत्ति होती है। नंबर 4 की वात की प्रवृत्ति होती है। नंबर 5 की भी वात की होती है। नंबर 6 की कफ। नंबर 7 कफ। नंबर 8 वात। और नंबर 9 पित्त। इसमें और भी बहुत कुछ डिटेल में है, पर अभी आप बेसिक, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की क्या प्रवृत्ति है बाय डिफॉल्ट। फिलहाल के लिए आइडिया दे देती हूँ कि जोडिएक साइन से भी हेल्थ इश्यूज देखते हैं। जो भी आपका जोडिएक साइन है उसके हिसाब से भी हेल्थ इश्यूज पता लगते हैं। ठीक है। तो किसी का भी बर्थ नंबर 1 आ रहा है, DN1 आ रहा है, या किसी का जोडिएक साइन लियो है, लियो को भी 1 वाले इश्यूज होंगे, क्योंकि लियो को कौन रूल करता है? सन रूल करता है। तो सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अब ऐसा नहीं है कि जो भी लियो के सन साइन में पैदा हुए सबको बीमारियां होंगी, या जो भी 1 नंबर DN1 के सबको बीमारियां होंगी। बीमारियां किसको होंगी? जिसका सन वीक होगा, या जिसके वीक होगा, या फिर बहुत ज्यादा कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे किसी के चार्ट में 1 नंबर वीक है, या किसी के चार्ट में 1 नंबर बहुत ज्यादा है, रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहती हूँ, हम कैसे देखते हैं। एक तो आपका बर्थ डेट का चार्ट बन जाता है, जो हम लोशु ग्रेड या वैदिक ग्रेड किसी भी ग्रेड से बनाते हैं। यस और नो? थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं भी जानते होंगे तो हम पूरा सीखेंगे। पर मैं आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ कि कैसे हम स्टार्टिंग करते हैं देखने की कि कौन से पर्सन को क्या हेल्थ इशू आएगा। तो पहले जैसे चाहे हम लोशु ग्रिड फॉलो करें या हम वैदिक ग्रिड फॉलो करें, उसमें हम नंबर्स को डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को उस ग्रिड में फिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो एब्सेंट है उसको छोड़ दो, जो प्रेजेंट है वो वीक है या वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो नेगेटिव है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, डिजीजेस देखी जाती हैं कि इस पर्सन को ये बीमारी होने के चांसेस हैं। में मिलेगा नंबर 2 वालों को। वेट रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं इनको,
क्योंकि वाटर कंटेंट इनका इम्बैलेंस होता है बॉडी में और उसी से वेट हमारा डिपेंड करता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। हाय मैम। हाँ जी, हाय। राम जी, राम। राम राम जी। मेरे को सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं 2 नंबर हूँ, मैंने सारा कुछ अपना चेकअप करा लिया, मेरी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं बचपन से ही 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती और मुझे इतना सांस चढ़ता है जैसे मैं 4 मंजिल चढ़ के 4 बार उतरी हूँ। नंबर 2 को बैलेंस करो आप, है ना। रेमेडी बता दो प्लीज। पता है रेमेडी क्या होता है? रेमेडी सिर्फ नंबर 2 पे डिपेंड नहीं करेगी। आपका BNDN क्या है, आपके चार्ट में कौन सा नंबर बढ़ रहा है, कौन सा नंबर घट रहा है, करंट कौन सी दशा चल रही है, वही तो स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको। नहीं, आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी करी है, बहुत अच्छी बात है, पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी से डिजीजेस नहीं अभी नहीं बता सकते ना कौन सी डिजीज अभी चल रही होगी। अभी आपको जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए अभी जो दशा चल रही है उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, ये कह रही हूँ मैं। हाँ, क्योंकि नंबर 2 तो जब से पैदा हुए हो और जब तक आपकी लाइफ है तब तक ही रहेगा, तो पूरे 60-70 साल थोड़ा ना सेम रेमेडी करते रहोगे। तो रेमेडी इस वक्त कौन सी करनी है इस वक्त, तो वो कैसे पता लगेगा? वो आपकी महादशा अंतरदशा से समझ में आएगा कि अभी आपका ये नंबर डिस्टर्ब है तो इस नंबर की रेमेडी करनी है। इस तरीके से रेमेडीज होती हैं। तो नंबर 2 वालों को इनसोम्निया इश्यूज भी होते हैं, नींद की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, नींद के पैटर्न इनके डिस्टर्ब होते हैं नंबर 2 वालों के। स्पेशली जो बेली पे फैट एक्यूमुलेट होता है उसका कारण नंबर 3 है। तो मोस्टली जिनका BN नंबर 3 है या DN है, उनका आप देखोगे बेली फैट तो रहता ही रहता है, चाहे कितना वर्कआउट कर लो कुछ भी कर लो, वो बेली पे फैट जरूर दिखेगा। और लीवर से रिलेटेड परेशानियां, जॉइंटिस, थायराइड से रिलेटेड परेशानियां, डायबिटीज, और डिटेल में पढ़ेंगे हम, एक एक नंबर के सारे डिटेल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्ड है मतलब ये। पर अभी इतना बता रही हूँ कि कम से कम आप लोग रिलेट कर पाओ अभी बैठ के, अगर कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे। जैसे ऑटिज्म एक बीमारी है, सुना होगा आपने, बड़ी कॉमन है, वो भी नंबर 3 से होती है। नंबर 3 डिस्टर्ब होता है तो ऑटिज्म होता है। अब ऑटिज्म में नंबर 3 का भी रोल है, नंबर 5 का भी रोल है। तब होता है तो ऑटिज्म होता है। इन बच्चों को स्टैमरिंग इश्यूज या स्पीच हकलाते हैं ना कई लोग, बोलते हैं